वीडियो का यह संस्करण रहस्यमयी प्राचीन तंत्र विद्याओं के बारे में मात्र अवगत कराना है। सिर्फ सूचनार्थ है, इसका और कोई भी यहाँ पर अर्थ नहीं लगाया जा सकता। सावधानी हेतु ध्यान रखना चाहिए कि यह जो आपके समकक्ष बातें बतलाई जा रही है वह सोशल मीडिया से प्राप्त की गई हैं और इसमें आज के हुनरबाज, कल के सरताज चैनल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस प्रकरण में हम जानेंगे एक ऐसी विद्या के बारे में जिसे प्लेन चिट कहा जाता है। यह विद्या आत्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानकारी प्राप्त करने का एक सरल उपाय, जो कि कुछ सालों पूर्व बहुत प्रचलित था, बतलाया गया है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा मात्र एक ऊर्जा ही होती है, परंतु यह एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। शरीर परिवर्तन होते हुए भी यह ऊर्जा तस की तस रहती है और ब्रह्मांड के अनेक बदलावों के बावजूद भी यह ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। जीवित व्यक्ति आत्माओं की दुनिया में झांकने का प्रयास करते हैं और ऐसे में वो उन आत्माओं से संपर्क स्थापित करते हैं जो शरीर को छोड़ करके एक अन्य स्वरूप में विद्यमान रहती हैं। प्लेन चिट विद्या में यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है और भूतों से संदेश प्राप्त करके जानकारियां एकत्रित की जाती है। मुख्यतः यह विद्या 19वीं शताब्दी में अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। एक पश्चात समय में 1868 से और उससे भी कुछ समय पहले से इस विद्या का अवतरण हुआ था, जिसकी सहायता से लोगों ने कई जानकारियां जो उन्हें उस वक्त उपलब्ध नहीं थी प्राप्त करने का तरीका जान करके हासिल की थी। इस विद्या में एक बोर्ड पर अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर लिख लिए जाते हैं, साथ में कुछ अंक भी लिख लिए जाते हैं और
आत्मा का आवाहन करने के पश्चात एक कटोरी जो कि उल्टी करके रखी जाती है अपने आप ही चलने लगती है, और जब उससे पूछा जाता है तो वह अंक और अक्षरों पर पहुंचकर उनके समकक्ष पहुंचकर संदेश का गठन करती हैं। इसलिए हर बार कटोरी को आगे पीछे जाते हुए देखा जा सकता है। प्लेनचिट की विद्या में कई तरह के प्रयोगों का इस्तेमाल किया गया है और कई नियम भी इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जो यहाँ पर आपके समकक्ष पेश किए जा रहे हैं। आप उन पर अत्यधिक ध्यान दें। अब इसमें करना क्या होता है, किसी आत्मा माध्यम मीडियम को आप चेतना दे करके उससे सवाल पूछ करके अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। यह बहुत ही विस्तृत जानकारी के बारे में यहाँ पर जो कुछ भी उपलब्ध हो सका हमने पूरी प्रयत्न हेतु यहाँ पर प्रदर्शित किया है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी अधिक जानकारी और एकत्रित करके प्लेनचिट विद्या से उचित जानकारियों को प्राप्त करके अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस चेतना को आपने जागृत किया है वह कुछ उत्तर आपके समकक्ष रखे। ये आप पर निर्भर है कि आप उस उत्तर को किस प्रकार से अपने कार्य हेतु प्रयोग में लाते हैं। इस प्लेनचिट विद्या में क्योंकि हम कई प्रकार के शरीर छोड़ चुके आत्माओं से वाद विवाद करते हैं, तो कुछ ऐसी आत्माएं भी हो सकती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाएं। इसलिए भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमें कवच मंत्रों का जाप अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि वो जो आत्माएं आपके प्लेनचिट प्रयोग के समय आए वो आपको किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने प्लेनचिट बोर्ड तो बना लिया, ऊर्जा बोर्ड तो आपने प्राप्त कर लिया, परंतु आत्माओं को आप किस प्रकार से बुलाएंगे? सोशल मीडिया पर अनेक मंत्र हैं जिनके द्वारा आप उन आत्माओं को
अपने समकक्ष आमंत्रित कर सकते हैं और इन मंत्रों के द्वारा आप उनसे जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उनको वापस भेजने का भी इंतजाम आपको करना चाहिए। ध्यान रहे कि पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही इस प्रयोग में आप कुछ भी आगे बढ़े। मंत्रों की गहन जानकारी और प्रयोग आपको अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कई मंत्रों के लिए कई प्रकार के नियम बतलाए गए हैं और इस संक्षिप्त से प्रकरण में उन सब का विवरण देना संभव नहीं है। प्रेमचित प्रयोग के लिए कहाँ, किस प्रकार, कैसे हमें पूजा पाठ करनी है, कैसे कमरे में हमें बैठ करके ये सब करना है, किस यंत्र को हमने अपने पास रखना है, क्या क्या सुरक्षात्मक घेरा मंत्र इत्यादि का हमें प्रयोग करना है, हमें आसन वगैरह का भी ध्यान करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूँ, कवच मंत्रों का भी जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रख कर ही आप प्लेनचित का प्रयोग करें। जैसे कि हम पहले बतला चुके हैं कि यह तरीका वेस्टर्न है और इसका भारतीयकरण किया गया भारत के कुछ विद्वानों ने। तो इस प्रकार से यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम सब प्रकार से अपने आप को सुरक्षित अवश्य करें।